पिछले साल यानी 2021 के एक गवर्नमेंट सर्वे के डेटा के मुताबिक इंडिया में 23% लोग ओबीस कैटेगरी में आते हैं। और अगर इसी गवर्नमेंट सर्वे के 5 साल पहले यानी 2016 के डेटा के बारे में हम बात करें तो उस वक्त इंडिया में 17% लोग ओबीस कैटेगरी में आते थे। और इस गवर्नमेंट सर्वे के डेटा को देख के आप ये भी मत समझिएगा कि बस इंडिया के एडल्ट्स ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं। इवन ये ओबेसिटी की समस्या इंडिया के बच्चों में भी देखने के लिए मिल रही है। जैसे वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इंडिया में 50% बच्चे ओबेसिटी से सफ़र करेंगे। और इसी चीज़ पे डॉक्टर प्रदीप चौबे, जो इंडिया में एक लीडिंग सर्जन है, वो बताते हैं कि उन्हें कैसे 13-14 साल के बच्चों का भी वेट लॉस सर्जरी करना पड़ता है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम उन मेजर रीजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिस वजह से इंडियंस आज ओबेसिटी की समस्या से सफ़र कर रहे हैं। एक्चुअली पुराने समय में इंडियंस कई फेमिन से गुजरे हैं, जिस वजह से इंडियंस के जीन्स ज़्यादा फैट स्टोर कर पाते हैं कि वो किसी भी फेमिन में सर्वाइव कर सकें। और ये फैट स्टोर होता है इंडियंस के एब्डोमिनल रीजन में। वहीं अगर हम बात यूरोपियंस की करें तो यूरोपियंस में ये फैट पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इवन कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के मुताबिक इस तरह के जेनेटिक वेरिएशंस के वजह से ही एक इंडियन एक यूरोपियन के मुकाबले 4 केजी तक ज़्यादा हैवियर होता है। और दूसरा रीज़न है कल्चर, क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में ये माना जाता है कि अगर आप रिच हैं तो आप पतले क्यों हैं, या फिर अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो आप अच्छे घर से आते हैं। और यही वजह है कि हमारे कल्चरल ड्रेसेस भी कुछ इसी हिसाब से डिज़ाइन है कि अगर आप मोटे होते जा भी रहे हैं तो आप अपने ड्रेसेस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कुर्ता पैजामा। लेकिन इन दोनों रीजंस से हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि कंटिन्यूअसली इंडियंस ज़्यादा मोटे क्यों होते जा रहे हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर को समझते हैं, जिसमें से पहला है पुअर डाइट। एक्चुअली पिछले कुछ सालों में हम इंडियंस ने बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हाई शुगर कंटेंट होता है। जैसे एक न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, नॉर्मल खाना जो हम इंडियंस खाते हैं या एक कप चाय या कुछ मिठाइयाँ जो हम इंडियंस खा लेते हैं, ये उतने हार्मफुल नहीं होते हैं जितना हार्मफुल पैक्ड फूड होता है, जिसे हम हेल्दी समझ के कंज्यूम करते रहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए हम बॉर्नवीटा के बारे में बात करें, जिसे इंडियन सोसाइटी में एक अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है, तो 20 ग्राम बॉर्नवीटा में 14.2 ग्राम शुगर होता है। अब आप खुद ही सोचिए और बताइए कि बॉर्नवीटा कहाँ से हेल्दी है, और ऑलमोस्ट सभी पैक्ड फूड का यही हाल है। और दूसरा रीज़न है इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम। जैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इंडियन एडल्ट एवरेज 5 घंटे बिताता है स्क्रीन के सामने, जिसमें उसके ऑफिस या एजुकेशन का स्क्रीन टाइम इंक्लूड नहीं होता है। इवन ये इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम की समस्या बच्चों में भी देखने के लिए मिल रही है। जैसे तमिलनाडु के एक सर्वे के मुताबिक 2 से 5 साल के बच्चों का भी स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज़्यादा होता है। और जाहिर सी बात है, इसका इम्पैक्ट बच्चों के हेल्थ पे पड़ेगा ही। जैसे एक और रिसर्च में बताया जाता है, जो लोग रोज़ टीवी देखते हैं उनका 21% ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि वो ओवरवेट होंगे। और इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल है कि आप जितना ज़्यादा टाइम स्क्रीन के सामने बिताएंगे, आपका फिजिकल एक्सरसाइज उतना ही कम होते जाएगा। और तीसरा रीज़न है अर्बनाइजेशन, क्योंकि जो लोग सिटीज़ में रहते हैं उनके पास फिजिकल एक्सरसाइज के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होते हैं, क्योंकि ना तो उन्हें अपना खाना उगाना होता है और ना ही अपने कपड़े साफ़ करने होते हैं। इवन कुछ इंडियन शहरों में अर्बन प्लानिंग भी ढंग से नहीं हुआ रहता है, जिस वजह से पब्लिक पार्क और स्पोर्ट फैसिलिटी जैसी चीज़ों के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं होता है, जिस वजह से फिजिकल एक्सरसाइज के चांसेस और कम हो जाते हैं। इवन आप ये भी मत समझिएगा कि सिर्फ सिटीज़ के लोग ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं। इवन ये ओबेसिटी की समस्या गांव में भी देखने के लिए मिल रही है। जैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक एक शहर और गांव के बीच डिस्टेंस जितना कम होता है, उस गांव के लोग उतने मोटे होते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सिंपल है कि गांव और शहर के बीच सप्लाई चेन बेटर हो जाता है, जिस वजह से जो प्रोसेस्ड फूड लोग शहरों में खाते हैं वही प्रोसेस्ड फूड लोग गांव में भी खाने लगते हैं। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि प्रॉब्लम क्या है, तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, जिसमें से पहला सॉल्यूशन के बारे में नीति आयोग भी बोलता है कि
कि सरकार को हाई टैक्स लगाना चाहिए हाई शुगर फूड्स पे, जो मार्केटिंग में तो दिखाया जाता है कि बहुत हेल्दी है बट एक्चुअल में हेल्दी नहीं है। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को उन एडवर्टाइजमेंट्स पे गाइडलाइंस इशू करना चाहिए जो मार्केटिंग में दिखाया जाता है कि हेल्दी है बट एक्चुअल में हेल्दी नहीं है। और तीसरा सॉल्यूशन जो मेरे ओपिनियन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा अपने डाइट और वर्कआउट का।